हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इफ डेल्टा आर इक्वल टू हमें दे रखा है, डिटरमिनेंट दे रखी है एक्स 2r-1 3r-2 एक्स वाई जेड। और थर्ड जो कॉलम दे रखा है मुझे दे रखा है n+1/2 n स्क्वायर n 3n-1/-1/2। देन हमें प्रूव करना है कि समेशन ऑफ r टू n डेल्टा आर इक्वल टू 0। बच्चों चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन हमें दे रखा है कि डेल्टा जो आर है मेरा दे रखा है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है मेरे आर 2r-1 और 3r-2 एक्स वाई जेड। और ये दे रखा n+1/2 n स्क्वायर। और थर्ड ये दे रखा n3n-1/2। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ, हमें बच्चों ये प्रूव करना है कि आर की 1 एन डेल्टा आर की पावर। अब बच्चों अगर मैं यहाँ देखूं तो मेरी जो कॉलम 1 है उसमें आर की टर्म्स है, और कॉलम सेकंड और थर्ड में तो आर की टर्म्स नहीं है, तो समेसन लगेगा। जो अगर मैं समेसन ऑफ ए आर निकालूं यहाँ से, बच्चों मैं यहाँ से अगर समेसन ऑपरेट करता हूँ तो समेसन ऑफ r⁴ एन डेल्टा आर निकालूं तो ये समेसन लगेगा बच्चों। समेसन ऑफ r⁴ एन आर, ये बनेगा मेरा समेसन ऑफ r⁴ एन 2r-1। और ये बनेगा मेरा समेसन r⁴ टू एन 3r-2। और समय सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें आर की वैल्यू तो है नहीं है बच्चों, तो मैं समेसन ऑपरेट करने से कोई मतलब है भी नहीं है। एन 3n-1/2। अब बच्चों मैं देखूं, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से देखूं समेसन 1 टू r, यहाँ समेसन आर कहाँ से है बच्चों, मेरा आर है मेरा यहाँ से r1 से n r की वैल्यू निकालनी। तो ये बच्चों मेरा बन गया 1 2 सो ऑन n तक। इसका समेसन होता है n+1/2 के इक्वल। दूसरा है मेरे पास r है 1 टू n, किसकी वैल्यू निकालनी है 2r-1। ये बच्चों मेरा ये बनेगा 1, 1 रखूंगा तो 1, 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ 2 रखते 3। और टर्म्स का हो गया, ये किसके इक्वल होता है एन स्क्वायर के इक्वल। और ऐसे में अगर r1n थर्ड वाला देखूं तो ये क्या था 3r-2। जब r की वैल्यू 1 रखी मैंने तो यहाँ से 1, r की वैल्यू 2 रखी तो 6 5 5 नहीं 4 बच्चों, r की वैल्यू 4। और इसकी वैल्यू अगर मैंने 3 रखी तो 9 - 7। तो ये जीपी बन रही है, जीपी का इसका सम निकालो बच्चों, तो मेरा n/2। 2a की वैल्यू क्या है 1 प्लस n-1, डी की वैल्यू क्या है 3। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो n/2 ये बन गया 3n-1। अब ये वैल्यू को मैं अगर इसमें रख दूं, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। जब इसे वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ से बच्चों मेरा क्या बनेगा समेसन समेसन r⁴ डेल्टा आर की वैल्यू मेरे पास यहाँ से बन जाएगी बच्चों। ये तो मेरा बन गया बच्चों, इसकी वैल्यू तो क्या आएगी थी n n+1/2। ये हो गया n स्क्वायर। और ये थर्ड वाला हो गया बच्चों मेरे पास n/2 3n-1। ये एक्स वाई जेड, ये कॉलम सेकंड तो चेंज होगा। और ये क्या था मेरा n+1/2 n स्क्वायर। और ये बन गया n3n-1/2। अब बच्चों दो दो कॉलम सेम होने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो बच्चों यहाँ से मेरा आ गया r = 1 to n डेल्टा आर, इसकी वैल्यू आ गई 0। इसकी वैल्यू आ गई बच्चों मेरे पास 0। तो हेंस मैं यहाँ से क्या लिख देता हूँ, हेंस प्रूव दैट। ये हमारा
आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।